Hello, standard 8 children. Today I will teach you another new chapter of Bhasha Kalas, chapter number 6. बदला तो मैंने भी लिया था. Very nice chapter, interesting also. There is no introduction is required for famous hockey player Dhyan Chand. Everybody know already who is ध्यान चंद. तो आज उन्हीं के विषय में हम जानेंगे. ध्यानचंद कौन थे? ना हॉकी के जादूगर थे. ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ना उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है. और उस टाइम क्या था ना 29 अगस्त 1905 था. उस दिन उनका जन्म हुआ था. पिता रामेश्वर दत्त सिंह सेना में नौकरी करते थे. उनके लगातार होने वाले तबादलों मीन्स ट्रांसफ़र के कारण ध्यानचंद की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाया. तो 1922 में 17 साल की आयु में उन्होंने क्या किए ना सेना में नौकरी कर ली. कितना उम्र था उसमें? 17 ईयर्स. 17 ईयर्स. सोचो तुम लोग 10th क्लास, कोई 10th क्लास एग्ज़ाम भी देते हो. उतना टाइम में वो कहाँ पे काम किए ना सेना में काम किए. सोचो देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए वो उतना उस समय से ही अपने आप को समर्पण कर दिए थे. तो जब तक वो सेना में नहीं गए थे, तब तक उनका मन में कुछ भी हॉकी के लिए कुछ खेल कैसे खेलेंगे क्या कुछ उनका मन इतना नहीं था. परंतु शुरू के ये सेना की रेजिमेंट जो था बीच खेलने जाने वाले मैचों में वो भाग लिए. तो सेना में भी कुछ टाइम वो लोग खेलते थे, उसमें वो भाग लिए. तो वहीं पे पता चला कि ये इनके पास में क्या कला छिपा होके क्या रहा है. तो वहीं से उभरते हुए वो गए. सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने उन्हें ऐसे ही किसी मैच में खेलते देखकर इनकी प्रतिभा को पहचान लिया. उन्हीं की प्रेरणा से ध्यानचंद ने इन खेलों में रुचि लेना आरंभ किया. भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने जा रही थी उस समय. उसमें ध्यानचंद को क्या चुन लिया गया कि ध्यानचंद भी जाएंगे. देखिए ध्यानचंद, हाँ, तो वो चुना गया कि ये भी खेलने जाएंगे. तो जहाँ पे वो 18 उसमें ध्यानचंद को भी चुन लिया गया. भारतीय सेना की टीम में ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और 1 मैच वो हारे. सोचो टोटल कितना हुआ ना 18 में प्लस 2 ड्रॉ, 18-20 और 1 ठो में हारे. तो टोटल 21 मैच हुआ. 21 मैच में वो 18 मैच ठो जीते, 2 ठो ड्रॉ रहा और 1 ठो में वो हारे. सोचो कैसे खेले होंगे. ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज सारे संसार में छा गई. तो चारों ओर उनका नाम क्या प्रचार होने लगा कि इस तरह से ये एक खिलाड़ी है. तो ध्यानचंद के कुछ जो संस्मरण में उन्हें उनके जुबानी जो लिखा गया, देखो उनके बारे में क्या था ना. खेल के मैदान में धक्का मुक्की की घटनाएं होना एक क्या था आम बात था. तो जब वो खेलते थे तो उसमें खेल में उनका और खेल के समय उनका मन और कुछ होता था, किस तरह से हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे. 1933 की बात है, जो पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी मैच हो रही थी. तो उस समय पंजाब रेजिमेंट की ओर से कौन खेल रहा था ना खुद ध्यानचंद खेल रहे थे. माइनर्स टीम की मुझसे गेंद छीनने की हर कोशिश से नाकाम रही. तो ये बोल रहे हैं कि वो दूसरा विपक्ष टीम जो था, जो कि माइनर्स टीम था, वो लोग सोच रहे थे कि इनके हाथ से कैसे बॉल को छीन लेंगे, परंतु वो नाकाम रहे. गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने क्या किए ना उसकी हॉकी स्टिक से वो ध्यानचंद के सिर पर जोर से मार दिया. सोचा देखिए यही ही हमें सब कुछ खेल वो बिगाड़ रहा है, वो लोग हार जाएंगे. इतना गुस्सा जो कि उनको हॉकी स्टिक से मार दी. पट्टी बनवाने के बाद जब मैं दोबारा मैदान में फिर आया तो उस खिलाड़ी के पीठ पर
क्या हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला लूँगा। क्या गुस्सा से क्या बोले कि ये जो व्यवहार तुम मुझे किया, जो मुझे मारा, इसका बदला हम जरूर लेंगे। बदला मीन्स क्या, उसको मारेंगे नहीं। उनका सोच था हम उसे क्या खेल के माध्यम से हराएंगे। वो मुझे मार रहा है, हम उसके मारेंगे, वो बदला नहीं है। बदला हम किस तरह से लेंगे वो वैसे सोचे। तो परंतु खिलाड़ी के मन में क्या आया कि शायद ये, हम तो उसको हॉकी स्टिक से मारे हैं, शायद ये भी मुझे हॉकी स्टिक से मारेगा। तो उसका जो मन क्या हो गया ना, व्यतिव्यस्त हो गया। मन का लगाम जो था वो इधर उधर हो गया कि मुझे शायद मारेगा, कभी वो मार सकता है। तो ऐसे होते हुए उसका खेल में और मन नहीं रहा। ये बार बार उसको गोल देते गए। कौन? ध्यानचंद। सोचो कैसे खेल हुआ होगा। तो ऐसे होते होते क्या हुआ ना, खेल होते 6 गोल लगा दिए। किसके किसके ऊपर में ना, विपक्ष टीम के ऊपर में। खेल खत्म होने के बाद उस खिलाड़ी के पास हो गए और कहे, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। देखो मैंने अपना बदला कैसे पूरा किया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हरा पाता, परंतु तुम मुझे स्टिक से मारे, हम क्या किए ना, तुम्हें इतना गोल देके 6 गोल देके हराए। वो खिलाड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो अपने आपने मेरा बदला लेने का ढंग सच मानिए। बुरा काम करने वाले को समय डर लगा रहता है, उसके साथ बुराई की जाएगी। जो बुरा करता है ना, उसका मन में यही रहता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसे बुरा होगा। बुरा सोचने वाला इंसान हर टाइम सोचता है कि मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा। तो इसीलिए किसी के बारे में ना बुरा सोचो, ना बुरा कर्म करो। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, तो हर चीज़ पॉजिटिव ही होगा। फिर क्या हुआ, जहाँ भी जाते थे वो अक्सर छोटे छोटे बच्चे उन्हें घेर लेते थे। वो उनसे पूछते थे कि आपका सफलता का राज क्या है। तो उन्हें बताते हुए कहते, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। क्या था ना, सफलता का राज लगन, साधना और खेल भावना। यही सफलता पाने की सबसे बड़े मंत्र है। क्या क्या? लगन, साधना और खेल भावना। तो वही बात वो बोले, सबसे सफलता पाने का ये राज। 1995 में जब प्रयाग में एक साधारण राजपूत परिवार में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। लोग झांसी आकर क्या हुआ ना, बाद में वो लोग आके झांसी में बस गए, झांसी में रहे। 17 साल की उम्र में ही वे एक साधारण सिपाही के रूप में क्या कि रेजिमेंट में काम करना शुरू कर दिए। उस समय तक उन्हें हॉकी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं था, परंतु समय क्रम में वो हॉकी क्या किए, खेलते गए और वह सबसे जो फेमस जो बने, वही खेलते खेलते प्रैक्टिस करते करते फेमस बने। जैसे जैसे उन्हें क्या हुआ ना, खेल उनका निखरता गया, हर जगह वो रेजिमेंट तरफ से जाके खेलते थे। तो खेलते खेलते उनका नाम भी और बढ़ रहा था, तो उनका प्रमोशन भी ऐसे हो रहा था। तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में तो क्या हुआ ना, जाने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान वो उन्हें चुना गया। कि जब वो बर्लिन जा रहे थे, उस समय भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन उन्हें चुना गया। वो कैप्टन के तौर से वो जाके वहाँ पे खेलेंगे। उस समय वो सेना में क्या थे ना, लंस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरा खेल देखकर उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो हॉकी का जादूगर नाम कौन दिया था ना, वही बर्लिन के लोगों ने, वहाँ का नागरिकों ने उसका हॉकी के जादूगर का नाम हॉकी के जादूगर के रूप से बोलना शुरू कर दिए थे। तो वही खेल, तो क्या हुआ ना, उस समय मेरे तो ये कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर हम किसी साथी खिलाड़ी को पास कर दें, जिससे उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। देखो कितना सोच है। तुम लोग क्या सोचते हो कि हम कुछ करेंगे तो मेरा नाम ही आएगा। उनका ऐसे सोच नहीं था कि हम कुछ करेंगे खाली मेरा नाम ही होगा। वो ऐसे करते थे कि हम तो गोल मारे, पर हम ऐसे बॉल लेके जाएंगे मेरा फ्रेंड के दोस्त के पास, दोस्त गोल मारेगा। सोचो कितना सोच उनका उच्चकोटि था। अपने खेल के भावना से उस समय वो जर्मनी के तानाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिए। हिटलर तुम लोग नाम सुने हो।
तो लोग कहते हैं कि उसने ना किसी अधिकारी से पूछा था, जो वहाँ पे हिटलर पूछे कि खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे पता चला कि उन्हें कि लंस नायक पद पर वो है, तो वो क्या किए ना, उससे जाकर बुलाए और क्या बोले कि तुम जर्मनी आ जाओ, मैं इसे मार्शल बना दूंगा। तुम जर्मनी आ जाओगे तो हम तुम्हें क्या बना देंगे, मार्शल बना देंगे। इस तरह से वो बोले। कौन बोले ना, हिटलर बोले थे। तो वहाँ पे उनको क्या हुआ ना, जीत भी हासिल हुआ। वो जीत के चलते हिटलर उनको वहाँ पे पदक भी मिला और हिटलर स्पेशल भी उन्हें और एक पदक दिए। फिर और एक कहानी है ना, 15 अगस्त 1936 का उनका दिन था, जो कि स्मरणीय था उनके लिए। सुबह सुबह वो लोग ड्रेसिंग रूम में सब इकट्ठे हुए थे। अभ्यास मैच की पराजय से वहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रहा था, कोई जहाँ पे वो खेल रहा था, बार बार वो पराजय हुए थे, हारे थे। इसीलिए सब डरे गए थे कि हम किस तरह से खेलेंगे, जो कि क्या होगा, कैसे खेलेंगे, कैसे क्या होगा और कैसे जीतेंगे। तो इस मैच के परिणाम के बारे में सभी विचलित थे। फाइनल मैच वैसे ही तो 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन उस दिन इतनी वर्षा हुई कि मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल मैच 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। कब खेला होगा, 15 अगस्त को खेल होगा। जो 14 अगस्त को कैंसिल हुआ, 15 अगस्त को होगा। तो क्या हुआ ना, खेल हुआ। वो खेल में 1-4 से पराजय की कटु स्मृति के साथ ही क्या भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से अन्य भारतीय खिलाड़ियों को के साथ ही मैं भी निराश हो गया। तो वो जो आए थे, कितना ना, इतना जर्मनी के द्वारा जो खेल वो चल रहा था, 1-4 में थे। परंतु जो उनके टीम में मैनेजर पंकज गुप्ता भी वो चिंतित हो गए। लेकिन जो खेल हुआ नेक्स्ट, जो 15 अगस्त जो खेल हुआ, उसमें क्या खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा वो रख दिए। बिफर डे वैसे ही हुआ है, वो ओनली 1 पॉइंट और कौन, जर्मनी 4 पॉइंट में था। परंतु वो क्या किए ना, खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रखे और बोले, मन कह रहा है कि इस झंडे की लाज तुम्हारे हाथ में है। वो ऐसे बोले। सभी खिलाड़ियों ने झंडे की शाही सलामी दी और वीर सैनिकों की तरह अपने झंडे की लाज रखने के लिए मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले तो क्या हो गया, उल्टा हो गया खेल पूरा। अभी 8-1 हो गया, मीन्स 8 इंडिया तरफ से, ओनली 1 हो गया पॉइंट किसका ना, जर्मनी तरफ से। तो ये हुआ खेल का जीत। तो वो दिन था, सबसे स्मरणीय दिन कौन सा दिन था ना, 15 अगस्त, जिस दिन भारत आज़ादी हुआ था। भारत उस दिन आज़ादी हुई थी, है ना। तो वही दिन को वो भी याद रखे हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आई विल से चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर।